नमस्कार, मैं हूं सुगंधा सिंह और अभी आप देख रहे हैं रियल न्यूज। स्वागत है आपका रियल न्यूज में। आज के मुख्य समाचारों में अकबर नगर के निवासी सुशांत के हत्यारे को पकड़ भागलपुर पुलिस ने पाई बड़ी सफलता। अकबर नगर थाना क्षेत्र के खेरैया के अनुजदेव मंडल के पुत्र सुशांत के हत्यारे को पकड़ भागलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। घटना इस प्रकार है। 5 नवंबर को सुशांत अपने मित्र के साथ रुपए जमा करने बैंक जा रहा था, जहां रास्ते में 2 युवकों द्वारा छिनतई करने की कोशिश की गई। रुपया नहीं देने पर अपराधियों ने सुशांत को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद समाज सेवियों और ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध जताया जा रहा था। उसके बाद प्रशासन द्वारा SIT गठन कर मामले का उद्भेदन किया गया। आज हबीबपुर थाना के मेदिनीपुर निवासी भोलू कैसर और मोहम्मद लाल अंग्रेज, इन दोनों की गिरफ्तारी मोबाइल चोरी और उससे बात करने के आधार पर हुई। इस मौके पर सिटी SP सुशांत सरोज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हमें जानकारी हुआ कि विगत बीते 5 तारीख को अकबर नगर में खेरैया ग्राम निवासी अनुजदेव सिंह का लड़का सुशांत कुमार सिंह अपने सहयोगी अमन के साथ रुपया जमा करने बैंक में जा रहा था। रास्ते में ही अपराधियों के द्वारा घेर करके डाक कर्मचारी महासंघ द्वारा 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल आज। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डाक कर्मचारी केंद्रीय महासंघों के संयुक्त आह्वान पर आज 21 सूत्री मांगों को लेकर आज देशव्यापी हड़ताल। यह हड़ताल वर्तमान सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति, मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ। इनका कहना था कि कोरोना संक्रमण काल में हम डाक कर्मचारी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर मानव जाति की सेवा की है और इस सेवा में हमारी विभाग की अग्रणी भूमिका रही है। इसके बदले हम सबको क्या मिला? भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीति के कारण और खासकर हमारी जो मुख्य मांगे हैं, ये पुरानी पेंशन व्यवस्था, इसके साथ भारत सरकार ने बहुत अन्याय किया है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि जो MP और MLA एक बार जीत जाते हैं और वो अपना पेंशन, अगर MLA में जीतते हैं तो MLA का पेंशन अलग लेते हैं और MP का पेंशन अलग लेते हैं, और जो कर्मचारी 30 साल तक नौकरी करता है और वो पेंशन नहीं ले पाता है और उसको पेंशन नहीं दिया जाता है, मुझे तो शर्म आती है इस सरकार पर। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकी प्रमुख मांगे NPS को खत्म कर पुरानी पेंशन पद्धति लागू करना, FR रूल 48, FR रूल 56 को खत्म करना, कर्मचारी के DA और DR जो बंद है उसे चालू किया जाए, निजीकरण को बंद किया जाए और नए पदों की बहाली जल्द की जाए। कोविड-19 में मरने वाले कर्मचारी परिवार को न्यूनतम 10 लाख की सहायता की जाए। वहीं SBI छोड़कर बाकी सभी बैंकों के द्वारा 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल किया गया। ये हड़ताल श्रमिक और श्रम विरोधी कानून के विरोध में, आउटसोर्सिंग के विरोध में, पेंशन नीति के खिलाफ, ब्याज दर को सम्मानजनक स्तर पर लाया जाए ताकि ग्राहकों को संतुष्टि मिल सके। आपका परिचय है? मेरा नाम समीर कुमार है। मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। देखिए, विगत दिनों से बैंकिंग इंडस्ट्री में और श्रमिक जिस तरह के कानून सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, श्रमिक विरोधी कानून, उसका ये विरोध है। आउटसोर्सिंग की जा रही है, जिससे पब्लिक के पैसा की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। इन बातों को लेकर सरकार, ये बैंक के लोग आंदोलन पे हैं, बल्कि ये कहिए कि समाज के सभी मजदूर वर्ग के लोग आंदोलनरत हैं कि ये सीधे जो श्रमिक विरोधी कानून है इसको वापस लिया जाए। पेंशन नीति में भी किया जा रहा है ये। ग्रामीण बैंक के लोग इस कारण भी हड़ताल पर हैं कि ग्रामीण बैंकों में जो है अभी सरकार द्वारा जो कानून चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत सारी सुविधाएं अभी भी हमारे प्रायोजक बैंकों के अनुरूप नहीं दी जा रही है, जो यथाशीघ्र लागू की जानी चाहिए। इन
विभिन्न मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है और आगे भी ये जारी रहेगी। यदि सरकार द्वारा अभी भी इस तरह की नीति अपनाई गई, इस तरह के काले कानून लाए गए और उनके द्वारा प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाएगा तो ये हमारा विरोध चलता रहेगा। ये कितने दिनों का हड़ताल है आप लोगों का? अभी तो ये सांकेतिक रूप से 1 दिन का हड़ताल है, लेकिन इन नीतियों के विरुद्ध में आगे हमारी जब सेंट्रल कमेटी की यूनिट तय करेगी तो आगे भी हम इस हड़ताल को जारी रखेंगे। आज का ये हड़ताल पूरे देश में जितने श्रमिक संगठन है, मजदूर संगठन है, उनके कॉल पर आज का ये हड़ताल हुआ है, जिसमें बैंक के सारे यूनियन शामिल हुए हैं। और ये जो हड़ताल है ये मजदूरों, किसानों और मेहनतकशों का हड़ताल है और उनके कुछ इशूज हैं, उनके आधार पर हड़ताल किया गया है। जैसे अभी जो कोरोना पीरियड में लोगों की नौकरी गई है, 2 करोड़ लोगों की पूरे देश में नौकरी गई है, उन लोगों को 7,500 रुपया प्रति माह दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उनको 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाए, ये उनको पेंशन दिया जाए। 3, मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए। 4, उनको नौकरी दिया जाए। 5, और इसी तरह के अन्य डिमांड हैं। बैंकों का ये डिमांड है कि जो बैंकों में एनपीएस चल रहा है, एनपीएस लागू किया गया है, उसको इमीडिएट वापस लो। बैंकों को निजी हाथों में डालने की बात चल रही है, उसको इमीडिएट वापस लो। अखिल भारतीय संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज संविधान दिवस के अवसर पर आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में एनएसएस, एनसीसी एवं आईक्यूएसी के सहयोग से संविधान दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता टीएनबी भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरसिंह यादव ने किया। इस अवसर पर टीएनबी महाविद्यालय के प्राचार्य एवं तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को बधाई संदेश दिया। मंच संचालन का कार्य प्रोफेसर राजीव कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर एनएसएस संयोजक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, बोस्टा अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद राय के अलावे अन्य सम्मानित प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। इस अवसर पर मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ चक्रवर्ती द्वारा लिखित पुस्तक आचार्य प्रवर वासुकीनाथ झा का भी विमोचन किया गया। आज का यह कार्यक्रम एनएसएस, एनसीसी और आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में संविधान दिवस की शपथ ग्रहण समारोह के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन 26 नवंबर को संविधान लागू हुआ था, जिसके कारण आज के दिन हम लोग संविधान की रक्षा, संविधान पर विश्वास और संविधान पर बने रहने का संकल्प लेते हैं। आज के इस कड़ी में कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक, नॉन टीचिंग स्टाफ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ठीक 12:30 बजे जब वो देश को संविधान की शपथ दिलाएंगे, हम सभी संविधान के शपथ यहाँ पे लेंगे कि हम लोग संविधान पर विश्वास रखने के लिए, इस पर कायम रखने के लिए आगे भविष्य में काम करेंगे। हम जब बचपन से पढ़ के आए हैं 2 बज 11 महीने और 18 से करीब चले उन्नीस 1945 में द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद जब मित्र राष्ट्र विजयी होता है, उस कड़ी में हमें कटिहार अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने ही प्रयोग की हुई सिरिंज, दवाइयां, कचरे का अंबार लगा हुआ है, मगर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है, न ही सफाई कर्मचारियों को परवाह है। जहां एक ओर कोरोना की कहर की लहर है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान। ऐसे में कटिहार जिले के अंचल कार्यालय की हालत को देखकर ये सभी बातें सिर्फ हवा हवाई ही दिखती है। इन सिरिंज और दवाइयों के फेंके जाने के पीछे क्या राज है, ये भी जानना जरूरी है। बाबा खाटू श्याम का मनाया गया जन्मोत्सव, भव्य श्रृंगार के साथ लगा 56 भोग, भजनों की बहती गंगा में डूबे श्याम भक्त। मंदरोजा स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम का जन्मोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया। मंदिरों को फूलों एवं बलूनों से सजाकर आकर्षक बनाया गया। बाबा खाटू श्याम को 56 भोग एवं 1.25 प्रसाद भी अर्पित किए गए।
बाबा के प्रांगण में संध्या 7 बजे से भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया था। कलाकारों द्वारा गाए गए भजनों ने ऐसा समा बांधा कि भक्त झूमने को मजबूर हो गए। रात्रि 9:30 बजे बाबा का जन्मदिन भी केक काटकर मनाया गया। सभी श्याम भक्तों ने खूब आनंद लिया तथा भक्तों के बीच बधाइयां भी बांटी गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रभात केजरीवाल, नीलेश कोटेरीवाल, सुरेश मोहता, बबली जैन, शिव गोयंका आदि का विशेष सहयोग रहा। मंदार पर्वत के लक्ष्मी नारायण मंदिर के 20वां वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर हुआ भव्य महाआरती का आयोजन। प्रसिद्ध मंदार पर्वत की तलहटी में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के 20वां वार्षिकोत्सव पर भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। प्रत्येक वर्ष देवोत्थान एकादशी के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है। वार्षिकोत्सव को लेकर सुबह से ही काफी उत्सवी माहौल था। भक्तों की काफी भीड़ भी लगी हुई थी। यह आयोजन धार्मिक न्यास समिति मंदार के द्वारा किया गया। संध्या होते ही मंदार स्थित पापहरणी सरोवर सतरंगी लाइट से सज धज कर श्रद्धालुओं को और आकर्षित कर रहा था। सरोवर किनारे श्रद्धालुओं द्वारा दीप भी जलाए गए। वैसे कोविड-19 को लेकर हर वर्ष की तरह इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी देखने को मिली। इस मौके पर मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य राजाराम अग्रवाल, उनकी पत्नी नीता अग्रवाल, जय कुमार सिंह, आशीष सिंह, अक्षय कश्यप आदि मौजूद थे। नवान पर्वों को लेकर आज बौंसी स्थित भगवान मधुसूदन को पंचामृत से अभिषेक कराया गया एवं कई प्रकार के भोग भी लगाए गए। इस अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इस पर्व की मान्यता है कि आज के दिन उपज हुए फसलों का सर्वप्रथम भगवान मधुसूदन को भोग लगाया जाता है। उपभोग का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही लोग अपने अपने घरों में खाते हैं। कोरोना कहर पर रंग लाई मुहिम रियल न्यूज की। छठ पर्व से ही रियल न्यूज डिस्टेंस मेंटेन, बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना। कोरोना के बढ़ते केसेस के साथ अब बिहार में भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इस कड़ी में रियल न्यूज बार बार मुहिम चला रही है। आज प्रशासन द्वारा विभिन्न मुख्य चौक चौराहे पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। मास्क नहीं पाए जाने पर 50 रुपए का चालान काटा गया। जगह जगह पर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती दिखी। सभी बाइक सवार, ऑटो, ई रिक्शा सवार को बिहार पुलिस द्वारा चेक किया गया। आइए देखते हैं आज बिहार में जगह जगह चल रहे कोरोना को लेकर गतिविधियों पर जुड़ी रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जिब्राइल। मास्क नहीं पहने थे जी। उसी का फाइन लग गया जी। कितना लग गया? 50। रसीद दिखा दीजिए जरा सा।
तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर हमें देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।